चलो ध्यान देगा, वीडियो रिकॉर्ड ना हो रहा था तो गलती हो गया था। हाँ, तो 4 मिनट के बाद देखवे करते। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का नाम है, जिसका मतलब है ज्यामिति एक वर्ड होता है, फिर से समझा दे रहे हैं, जिसका मतलब होता है आकृति का अध्ययन। यदि निर्देश अंकों के साथ आकृति का अध्ययन ज्यामिति का अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति। जिसमें दकार्ते ने अपने बच्चे के लिए क्या ये निर्देशांक ज्यामिति का क्या किया, मतलब समझ जाओ कि उल्लेख किया, निर्देशांक ज्यामिति को उन्होंने बनाया। ठीक, अब हम लोग जानते हैं इसमें होता क्या है। इसमें दो तरह के तल होते हैं, पहले समझना होगा तल। हल्ला नहीं करे हो। तल का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। तो दो तरह के तल पढ़ना है हम लोग को। एक को पढ़ना है, एक बोलते हैं कार्तीय तल, कार्तीय वाला आपका तल है, और एक को बोलते हैं आर्गलैंड तल। आर्गलैंड तल, दो तरह के तल होते हैं, सरफेस होता है। ठीक, 10 के अंदर जो भी मैथ पढ़ेंगे वो ज्यादा पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल, लंबाई चौड़ाई पढ़ा जाएगा। 11 12 के अंदर जो मैथ पढ़ा जाता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है। तो जब 2 डायरेक्शन हमको नजर आता है तो एक डायरेक्शन को एक्स बोला जाता है, एक डायरेक्शन को वाई। जब हमें 3 डायरेक्शन नजर आता है तो एक डायरेक्शन को एक्स, दूसरा को वाई और तीसरा को जेड बोलते हैं। जेड होता है, जैसे ही कमरा है, समझिए ये कमरा है तो कमरा में एक लंबाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है तो इसको एक्स मानेंगे। एक चौड़ाई है तो इसको वाई मानेंगे, एक मोटाई है तो उसको जेड माना जाता है। यही 3 तल होता है। कमरा के अनुसार हम लोग सीख लिए कि यहाँ से यहाँ लंबाई है, लंबाई को एक्स माने, चौड़ाई वाला है तो वाई, एक होता ऊंचाई जेड। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं, जो हम लोग दूरी वगैरह ज्ञात करते हैं तो उसमें ऊंचाई का उल्लेख नहीं रहता है। जैसे यहाँ से वहां दूरी ज्ञात करना है तो दूरी ज्ञात करने के दौरान हम लोग क्या एग्जैक्ट पॉइंट खाली देखते हैं, ऊंचाई नहीं देखते हैं। इसलिए 10 क्लास के अंदर जो मैथ पढ़ेंगे वो कार्तीय तल वाला होगा, आर्गलैंड तल वाला आगे पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसमें दो तरह के एक्सिस होते हैं, जिसके एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक को बोला जाता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इसका नाम है क्षैतिज रेखा। इधर मिटा देते हैं, इसको पढ़ना तो है नहीं। यहाँ पे इसको बोला जाता है, देखो एक को बोला जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं हम लोग? वैसा रेखा जो पृथ्वी के समांतर हो। जैसे इस लाइन से ऐसे कोई गुजरेगा, कोई भी लाइन ऐसे ऐसे गया हुआ, कॉपी में भी यदि कोई लाइन जो पृथ्वी की तरफ नजर आ रही है कि उसका डाउनफॉल पृथ्वी की तरफ है तो वो एक्स एक्सिस कहलाता है। और जिसका डाउनफॉल मतलब वाई एक्स की तरफ, यानी एक पृथ्वी के समांतर नहीं है, किसी पोल का या किसी हाइट वाली चीजों के समांतर है तो वो कहलाता है उदर्ग रेखा। तो क्षैतिज रेखा होगा डेफिनेशन, पृथ्वी के समांतर खींची गई रेखा। खींची गई रेखा क्या कहलाता है? खींची गई रेखा क्या कहलाता है? क्षैतिज रेखा कहलाता है। क्षैतिज रेखा कहलाता है। और ये क्या है? इसको हम एक्स एक्सिस नाम देते हैं, इसे एक्स ओ एक्स कहा जाता है। एक्स ओ एक्स, ये ओ बोला जाता है मूल बिंदु को, साथ में ये एक्स डैश है, वाई ओ वाई डैश, ऐसे चलेगा। तो एक्स ओ एक्स डैश कहते हैं। फिर एक होगा आपका उदर्ग रेखा, थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेना हम लोग को। अगला है उदर्ग रेखा। उदर्ग रेखा मतलब ऊपर वाला जो मतलब खड़ी, एक होता है पड़ी लाइन और एक होता है खड़ी लाइन। खड़ी लाइन को बोलते हैं उदर्ग रेखा। तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी के लंबवत, लंबवत मतलब खड़ा, पृथ्वी के लंबवत खींची गई रेखा। खींची गई रेखा क्या कहलाता है? उदर्ग रेखा कहलाता है। उदर्ग रेखा कहलाता है। अब एक आ जाएगा तीसरा पॉइंट, एक क्षैतिज रेखा होता है, एक उदर्ग रेखा होता है। इसे हम लोग वाई ओ वाई डैश से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। ई वाई ओ वाई डैश, ई वाला लाइन हो गया उदर्ग रेखा, आई वाला लाइन हो गया क्षैतिज रेखा, एक्स ओ एक्स वाला। आगे थोड़ा सा और इसमें आएगा मूल बिंदु। पहले का मैथ क्या होता था ना, पहले के मैथ में डिफिनेशन पूछा जाता था, अब नहीं पूछता है। पहले परिभाषा तुमको लिखना पड़ता था, 2-2 नंबर का, 4-5 डिफिनेशन आता था 10 नंबर का। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं? क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है, क्षैतिज रेखा और उदर्ग रेखा जिस बिंदु पे एक दूसरे को काटती है उसे मूल बिंदु कहते हैं।
रेखा जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है, कहलाता है। बस यही पॉइंट हम लोग को इतना जानना था। ठीक, अब देखो एक तल को हम लोग 4 चतुर्थांश में बांटते हैं। इसको एक्स बोला जाता है एक्स डैश, वाई बोला जाता है वाई डैश। समझिए अब क्या होता है, डैश का मतलब हो गया निगेटिव इंटीजर, इसका मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, यहाँ पे उल्टा लिख दे रहे, वाई डैश यहाँ है, वाई थोड़ा सा उल्टा हो गया, वाई है। अब देखो जहां पे डैश नहीं रहेगा, डैश वाला होता है माइनस इंडिकेटर, ई डैश का मतलब माइनस इंडिकेटर, ई प्लस इंडिकेटर, ई प्लस इंडिकेटर। अब देखो चारों चतुर्थांश का एग्जाम में एक क्वेश्चन नॉर्मल बनाएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, जो आराम से बता सकते हैं, इस साल भी आया है। ई क्या कहेगा, 9 में भी पढ़ना है, सेम टू सेम। यहाँ पर क्या है, 2 एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ई बोलेगा कि पहला चतुर्थांश ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, ये थर्ड वाला है, ये फोर्थ वाला है। तो हम लोग को साइन बताना होता है कि फर्स्ट वाले में कौन कौन साइन है। तो देखो 2 एक्सिस है तो बिंदु हमें 2 लेते हैं, तो देखो एक्स की तरफ ही प्लस है, वाई की तरफ भी प्लस है। तो पहले एक्स वाला लिखा था, इस बात का ध्यान रखना है कि हमेशा पहले एक्स वाला लिखाएगा, बाद में वाई वाला। तो इसमें एक्स भी प्लस वाई भी प्लस, तो एक्स वाला प्लस एक वाई वाला प्लस। अगला बार जैसे हम जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं वाई प्लस एक्स माइनस, तो पहले एक्स वाला लिखाएगा, तो ये माइनस और फिर प्लस। अगला बार में जाते हैं, यहाँ देखते हैं, यहाँ एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, दोनों माइनस। यहाँ पे जाते हैं एक्स प्लस ई माइनस, तो पहले एक्स वाला लिखाएगा तो ये प्लस ई माइनस। यही इंडिकेटर हम लोग को जानना है कि कौन सा संकेत एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया है, 3 - 2 किस चतुर्थांश का है, ऑप्शन बनाएगा। तो यहाँ देखना है शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, शुरू वाला प्लस बाद वाला माइनस, कौन वाला है, फोर्थ। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ में। बस यही ध्यान रखना। यदि हम लोग से पूछा जाए -9 और यहाँ पर बोला जाए कि -8, बताइए कौन सा वाला में, दोनों थर्ड में हो जाएगा, 3 वाला में हो जाएगा। बस इतना हम लोग को इसमें जानना था। एक और थियोरी वाला पार्ट है, उसको कंप्लीट करेंगे तो मैथ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब बता देगा नहीं वाला, निर्देशांक देखेगा और कौन सा साइन में, इस साल का सवाल है ही 3 - 2 कौन सा है, ओकरों में देखे गलत मारते हुए, दूसरे मार लेता। अब की बोले हो जा पर ना, समझ रहा है। उस टाइम दूसरा मतलब जैसे ना होता है, एक मतलब अथी के दौरान हम देखे चौथा के दूसरा मार ले वाला, मतलब दूसरा कॉन्फिडेंस के साथ एकदम दूसरों को बतेले दूसरा है, हमारे ले दोनों के ले लिया है। इसलिए हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारे क्लास में जब एग्जाम में बैठोगे तो बगल वाला भी इम्पेक्ट पड़ाता है एग्जाम का। बगल वाला कैसा है उससे डिसाइड होगा तुम्हारा एग्जाम कैसा है। एगो हमर टाइम में था, तो उस टाइम में थोड़ा मतलब मुन्ना भाई वाला बैठल था, तो मेरे बगल में बैठा हुआ था मुन्ना भाई, समझ रहा है। मुन्ना भाई मतलब 2-4 साल के बाद एग्जाम देवे आया, वो 10वां मतलब 9वां पढ़ा, और बाद कमाई उमाइल चल गया था, और बोला और बाद आए 10वां का डिग्री खोज रहा हो जा, इसलिए डिग्री देवेला। तो देखिए बगल वाला आया तो लेकर आया पोच मार के, बोले ऐसे हमारे हाथवा थर थर आएगा। और बाद वो पहले पिया, और बाद लिखना शुरू किया, तो बगल में बैठल था, समझ रहा, डिस्टर्ब करता था। दिखाइए न होता है कि नहीं तो हम फेल कर जीवो, अथी हो जीवो। पास से कर गया था लग रहा है लास्ट में, लिखता था अच्छा, लेकिन तेज लिखता था। पीए के बाद, पीए के पहले ना, वो हमेशा पीए के बाद ही लिखते थे, पीए के पहले वाला नहीं था। हाँ, और खैनियों साथ में, खैनियों ने रगड़ क्या होता था, अब पोछवा कैसे लाता था, फेंक देता था पहली मतलब खिड़की की तरफ से। हम लोग खिड़की की तरफ बैठे हुए थे, तो खिड़की के बगल में था, दिमाग लगा बिना पोछ के, वो कहा दिया कि बिना पोछ के नहीं लिखाएगा, लेकिन लास्ट टाइम में खिलाया वाला था, खर्चा उर्चा किया था, फर्स्ट डिवीजन आ भी गया। 367 नंबर लाया था। हाँ, बगल में बैठ के कहा कि तो मतलब जा हो गया, तो बगल वाला डिसाइड करता है तुम्हारा नंबर। ये बात का भी ध्यान रखो, एग्जाम हॉल में कैसन तुम्हारे बगल में कौन चुड़ैल है, चाहे तुम्हारी की तरफ कौन भूत है, वो बात से डिसाइड होता है एग्जाम में। एग्जाम में इस बात का भी ध्यान रखना, दूसरा का ख्याल नहीं रखना है। दोस्त यार है इन्हें वाला पहचानल तो ख्याल रखेगा। ये मामले में लड़की सीखो, 3-4 दिन पहले लड़ा है खनी में, और बाद एग्जाम हॉल में तो और नहीं पहचानती है,
एग्जाम हॉल में तो एगो चीटा कहे ना कि खा गई, लेकिन नहीं दी बगल वाला के हमरा पे स्टाइल मारती थी। ले ऐसे रहता है लड़का लोग, कितना दुश्मनी रहता है तो तुम लोग तो संभालिए लेगा। हाँ, लड़का लोग दुश्मनी रहता है तब वो लिखे उखे के बाद भेज रहे हैं भाई, अभी लिखा गया चौथा के तीसरा लिखा है, वो पूछता है बगल वाला से और बाद फेंकता है। लड़का में खूबी तो है, इसीलिए तो लड़कों का दोस्ती प्रचलित है ना। देखा है कभी एक नाम है रे ओकरा में सब नाम लड़का का रहेगा। लड़की के कखने एखनी मुंह फूल ली, कखने मुंह फुला लेगा की पता। आगे चलो, अब कहा गया कि वही वाला वो क्या की, मतलब ना समझा, उसकी बच्ची थी तो वो दूरी ज्ञात करने लगा कि कितना कितना दूर पे वो गया है और उसे ही मैथ बनाया। और उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक लाइन लिया, देखो एक्स लाइन और एक को बोला गया है वाई लाइन, तो ऐसे लिया पॉइंट। तो उन्होंने क्या किया, इंडिकेट किया दो जगह पे। एक पॉइंट लिया x1, ध्यान दो यहां से ई वाला लाइन को हम कर ले हैं x1 इधर वाला, और यहां पर जाके हम कर देते हैं x2 ऐसे, ठीक। इस लाइन को इधर लिखते हैं हम y1, यहाँ वाला लाइन y1, और इस वाले लाइन को यहाँ पे लिखते हैं y2। अब कहा गया कि कोई यहां पर है और कोई यहां पर है, तो निर्देशांक ज्यामिति के अनुसार दूरी कैसे ज्ञात करेंगे, यानी ई वाला दूरी निकालने के लिए बोलेगा। इस डिस्टेंस को निकालने के लिए सूत्र बनाया गया, ठीक। इस डिस्टेंस को, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ध्यान दो तो यहां से ध्यान देगा तो ये बनाएगा समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज बनाएगा तो यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां ऐसे जाएगा, आई बनेगा इधर पे रहेगा 90 डिग्री। तो यहां ध्यान दो, यहां से लेके यहां तक टोटल दूरी क्या है, x2 है, और यहां से लेके यहां तक x1 है। तो ई वाला दूरी मान लेते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग, ए बी, इसको लिख लेते हैं सी। यहाँ से इस बिंदु को डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इधर एफ जी कुछ भी मानना रहे, एफ मान लेते हैं, जी मान लेते हैं ऐसे। अब यहाँ से हम लोग को निकालना ई दूरी ए बी, तो ए बी कैसे निकलेगा, टोटल दूरी में से ई वाला यहाँ से लेके यहाँ में से ई वाला यहाँ घटाना होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक x2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x1 है, तो इसलिए दूरी क्या होगा, टोटल दूरी में ये घटेगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। वही बात इधर है, इधर हम लोग को निकालना ई वाला दूरी, जबकि हमको यहाँ से यहाँ तक पता है, यहाँ से यहाँ तक पता क्या है, y2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक वाला क्या है, y1 है। तो ये बीच वाला कितना होगा, ये टोटल जैसे ऐसे कहा जाए कि टोटल 10 है और यहाँ से यहाँ 4 है, तो ये कितना निकालते हैं हम लोग, 6। कैसे निकालते हैं, टोटल में घटा देते हैं। वही बात, टोटल है y2 और यहाँ से यहाँ y1 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। अब यहाँ से देखो दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी क्या है उस बात का देखो, ये जो दूरी निकाल रहे हैं हम लोग ए और बी के बीच की दूरी, बी और सी का बीच का दूरी ऐसे मान लेते हैं। तो बी और सी के बीच की दूरी निकाल रहा है, तो ध्यान से देखिए, ये कर्ण नहीं है, ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है। तो कर्ण बराबर कर्ण का स्क्वायर हम लोग पढ़े हैं, बीसी का स्क्वायर, कर्ण को बीसी मान लिए, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। और लंब का स्क्वायर यानी ए बी का मान कितना लाए हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस बीसी का मान कितना लाए हैं, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें खाली BC निकालना है, ये तो दूरी हमेशा स्क्वायर में नहीं रहेगा, तो BC निकालना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दूरी सूत्र है, D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यही टोटल चैप्टर को खत्म करेगा। एक ही सूत्र है जिस पे हम टोटल चैप्टर बनाएंगे, और कोई सूत्र वह इसमें नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो क्या करेगा, छापो तो पहले यहाँ से, यहाँ से चलो ध्यान देगा। हम लोग को अब कैसे मैथ मिलेगा, कैसे बनाएंगे, ध्यान दो। एक मैथ के जरिए समझते हैं। अरे लड़का, दो को बिंदु दिया रहे, ए बराबर लिख देगा 5 4 और बी का मान लिख देगा 3 0 सॉरी 2 0 ऐसे करके, और कहेगा हम लोग से कि इसके बीच का दूरी निकालिए, यानी ए दिया रहेगा बी दिया रहेगा। अबर समझ में आना चाहिए सबको,
चूंकि नया चैप्टर है, फिर नहीं कहेगा बीच में नहीं समझ में आया। ए बिंदु दिया रहेगा, बी बिंदु दिया रहेगा। ए बिंदु को हमेशा x1 और एक को मानना है y1, दूसरे वाले को मानना है x2 और y2। दूरी को हम लोग दूरी सूत्र को d बोलते हैं। d का फार्मूला अभी पढ़े हैं। d बराबर क्या पढ़े, d यहाँ ए बी है, ए बी को ही d मानेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पढ़े हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो x2 की जगह कौन है, 2 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 2 में से 5 घटा तो माइनस 3 का स्क्वायर, ई हो जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो 0 में से 4 घटाए ना, y2 माइनस है, उलट देंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, 3 का स्क्वायर 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 16 9 25। तो ए बी बराबर रूट 25, 25 का वैल्यू आंसर। ये लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, हमेशा इसका मान में लिख देना है स्क्वायर यूनिट, वर्ग इकाई। चूंकि मीटर सेंटीमीटर में नहीं रहता है इसलिए इसका नाम है वर्ग इकाई। हिंदी में कोई लिखना चाहेगा तो कोई भी दूरी आएगा इसमें तो इस चैप्टर में वर्ग इकाई चलेगा। तो एग्जाम्पल है और क्या है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम तो कोई दिक्कत नहीं है चैप्टर में। यही क्वेश्चन ऐसे रहे, -3 यहाँ पे लिख देगा 4 और यहाँ पे लिख देगा -5, यहाँ पे लिख देगा मान लेते हैं -2 और कहेगा ये दोनों के बीच में दूरी निकालिए। ए इसका नाम रखेगा, इसका नाम रखेगा बी। क्या मानना है शुरू वाले को, x1 y1, इसको मानना है x2, इसको मानना है y2। चलो डी का फार्मूला डायरेक्ट लगाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो यहां से ध्यान देगा, x2 के जगह -5, फार्मूला वाला माइनस, x1 के जगह भी माइनस है तो इस बात का ध्यान रखना है, इन्हें के एक माइनस उतार छोड़ देगा, माइनस यहाँ पे कितना -3 आई टोटल का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, y2 कितना है -2 है, बीच में ये माइनस फार्मूला वाला और इसका ये प्लस है, तो जब प्लस है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दो +4 इसका होल स्क्वायर। चलो ध्यान दो, ये -5 आई माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ -2 -4, बोलो कितना होगा -6, तो -6 का स्क्वायर। -5 +3 है तो ये तो होगा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। यहाँ पर ए बी दूरी बराबर डी बराबर √ -2 का स्क्वायर +4 और -6 का स्क्वायर 36, 36 4 40, 40 किसी का वर्गमूल नहीं होगा लेकिन पहले तोड़ेंगे इसको, 2 दूना 4 दूना 8 25 40, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जिसका जोड़ा लगा उसको बाहर कर देना, जिसका जोड़ा नहीं लगा अंदर लिख देना, या तो इसको ऐसे ही आंसर कर सकते हैं नहीं तो ऐसे कर। तो सीख गया प्लस माइनस कैसे बैठाना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक। हाँ ये वाला क्लियर हो जाएगा। चलो 2 गो होमवर्क रहा तुम्हारा, तीसरा से चलेंगे हम। तीसरा बताएंगे तो चौथा नहीं बने, तीसरा चौथा दोनों अलग है। देखो संरेख का मतलब 3 बिंदु दिया रहेगा, 3 बिंदु में संरेख होता है तो एक कंडीशन होता है इसका, इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे कंडीशन होता है कि यदि 3 बिंदु ए बी सी, हल्ला करे लगती है, यदि 3 बिंदु ए बी सी है, संरेख यदि होगा, संरेख किसको बोलते हैं, एक ही रेखा पर, ऐसे ही 3 बिंदु है तीनों एक ही रेखा पे पड़ेगा तो उसको बोलते हैं संरेख। तो संरेख का कंडीशन है ए बी का दूरी और बी सी का दूरी जोड़ेंगे और यदि ए सी का दूरी मिल जाएगा तो बिंदु के क्या हो जाएगा, संरेख। 3 बिंदुएं ए बी सी संरेख होंगे, यहाँ संरेख होंगे का ही फॉर्मूला है, ठीक। संरेख होंगे, ए बी प्लस बी सी का वैल्यू कितना आना चाहिए, ए सी। चेक करते हैं इसमें इस संरेख है कि नहीं। तो तीनों बिंदु कौन कौन है लिखा हुआ देखो तो, 1 5, फिर 2 3, फिर -2 -11 दिख रहा उधर,
-2 -11। देखो 3 बिंदु रहेगा, ध्यान देगा, इसको ए मानना, इस बिंदु का नाम ए रखना है, इसको बी रखना है, इसको सी रखना है। अब यहां से एक एक करके चलेंगे, ध्यान दो। पहले हम आएंगे ए बी में, हल्ला नहीं करो। पहले निकालना किसका दूरी, ए बी का। तो ए लिखना और बी लिखना, इसके नीचे इसका ये वाला पॉइंट लिख देना पहले, 1 2 2 3। इसको मानना x1 y1, इसको मानना x2 y2। अब यहां से निकालना ए बी का दूरी, यानी ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, x2 -x1। तो डायरेक्ट फार्मूला सीख ले, कई बार लिखे, तो डायरेक्ट चलते हैं। x2 की जगह कितना है 2 और x1 की जगह कितना है 1, तो 2 - 1 का होल स्क्वायर, प्लस का चिन्ह, y2 - y3, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसका दूरी निकालेंगे, तो 2 में से गया 1 का स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घटा 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 - 2 का स्क्वायर 4, 1 और 4 √5, √5 रहने दो अभी। फिर लाओ बी सी को, बी सी का दूरी निकालना है, तो एक तरफ यहाँ बी लगाओ, एक तरफ सी लगाओ, बी और सी को एक साथ लिखो। ये बी को लिखो 2 3 और सी को लिखो -2 -11। अब इसको x1 और इसको y1, इसको x2 y2, हर एक जगह 2 2 बिंदु एक साथ लेना है। पहले वाले को x1 y1 समझना है, दूसरे को x2। अब BC का यदि हम दूरी निकालना चाहें तो फार्मूला हम लोग को पता है, x2 - x1, तो x2 की जगह -2 है, बीच में माइनस का फार्मूला, आई है प्लस में, तो ये डायरेक्ट लिखा जाएगा -2 का प्लस का, प्लस y2 - y3, तो सॉरी y2 - y1, तो -11, माइनस यहाँ पे कितना है 3, तो इसका होल स्क्वायर। चलो करो तो, -2 का स्क्वायर, -2 - 4 का स्क्वायर, -11 - 3 यानी -14 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 14 का 196, 196 प्लस 16 212, √212 भी रहने दो। चलो आगे निकालो AC, तीसरा पॉइंट। AC है तो A लिख दो और C लिख दो बगल में। A के जगह कितना है 1 5 और C के जगह है -2 -11। चलो चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, AC निकालना है, तो इसको मानेंगे x1 y1 और इसको मानना है x2 y2। हर एक जगह ज़्यादा कैसे मानना है, √x2 - x1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ हो जाएगा -11 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो गया -2 -1 यानी -3 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया -11 - 5 यानी -16 का स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर 256, 256 9 265। देख रहा है इसमें रूट में आ रहा है, अलग अलग आया है, √5 √212 √265। यदि हम ये दोनों को जोड़े तो ये मिलेगा हम लोग को। तीसरा यहाँ कंडीशन कहता है कि यदि AB को AC में जोड़ दो और यदि आ जाएगा AC का रिजल्ट तो संरेख होगा। इसमें देखो नहीं है, यहाँ √2 है, यहाँ जोड़ेंगे 65 वाला में 5 आएगा, 5 वाला इकाई अंक कभी 2 आएगा नहीं करेगा, तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं, पहले तो आपस में जुटवे नहीं करेगा। तो रूट में तभी जुड़ता है जब उसका जाति का कोई रहेगा बाहर, तब तो इसका जाति का यहाँ पर रहेगा नहीं, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग नहीं जोड़ पाएंगे। तो जब जैसे ही नहीं जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, संरेख नहीं है, इतना लिखना है। यदि आ जाता जोड़ के, यदि आता ये वाला आ जाता, समझो ऐसे, ये वाला आ जाता 5, ये वाला आ जाता 12, ये आ जाता 17, 5 12 होके 17 हो जाता, तो क्या करते, संरेख है। यदि नहीं आएगा जोड़ के तो संरेख नहीं है। तो तीसरा सवाल इसी पे था।